हेलो दोस्तों, विंड ब्रेकर एनिमी के सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां सभी मस्ती कर रहे थे पर किसी को वहां साकुरा नहीं दिखता, जिस वजह से सभी लोग नीरे से साकुरा के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद नीरे साकुरा को फोन करता है और उसे पता चलता है साकुरा को सर्दी लग गई है, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। जब सभी को पता चलता है साकुरा को सर्दी लग चुकी है, सभी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद नीरे और सुए साकुरा के घर सामान और दवाई लेकर जाने लगते हैं। नीरे सुए से कहता है, साकुरा ने कहा था वो दूसरे शहर से आया है, जिस वजह से मुझे लगा उसका घर शहर से दूर होगा, पर वह स्कूल से काफ़ी करीब है। लगता है साकुरा का स्कूल ज्वाइन होना और उसके पेरेंट्स का यहाँ शिफ्ट होना दोनों काम एक साथ हुए हैं। वो तो साकुरा के घर ही जाकर पता चलेगा। वे दोनों फिर साकुरा के घर पर आ जाते हैं, जिसकी हालत एकदम भूतिया बंगले जैसी हो रही थी, जिसे देखकर वे दोनों हैरान हो गए थे। सुओ कहता है, यह जगह सिर्फ एक आदमी के रहने के लायक है। जिसके बाद वे दोनों साकुरा के घर की घंटी बजाते हैं, पर वो खराब थी। सुओ फिर दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगता है, जहाँ उसे साकुरा के जूते दिखते हैं। जिसके बाद सुओ अंदर जाने लगता है, पर नीरे उसे रोकते हुए कहता है, किसी के घर में बिना इजाज़त नहीं घुसना चाहिए। नीरे अभी की हालत देखते हुए लगता है साकुरा अकेला रहता है और सोचो सर्दी की वजह से वह ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता। अगर वो किसी मुसीबत में हुआ तुम क्या करोगे। सुओ की बात सुनकर नीरे सोचने लगता है कहीं साकुरा मर तो नहीं गया, जिसे सोचकर वो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ साकुरा आता है। दूसरों के घर में घुसकर इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, पर साकुरा की हालत इतनी खराब थी वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वे दोनों परेशान हो गए थे। जिसके बाद सुओ साकुरा को फिर से आराम करने के लिए कहता है। नीरे और सुओ साकुरा के कमरे में आ जाते हैं, जो काफ़ी छोटा था और वहाँ ज़्यादा सामान भी नहीं था। सुओ साकुरा से पूछता है, साकुरा क्या तुम अकेले रहते हो, तुम्हें उससे क्या। जिसके बाद सुओ साकुरा से खाने और दवाई के बारे में पूछता है, पर साकुरा मना कर देता है। तभी नीरे साकुरा के पास सामान रखते हुए कहता है, ये सामान सभी लड़कों ने भेजा है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। देखो अगर तुम अकेले हो हमारे ऊपर निर्भर रह सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब देख लेता हूँ और आज भी थोड़ा सोकर ठीक हो जाऊँगा। तभी सुओ कहता है, ठीक है फिर हमें चलना चाहिए, साकुरा अपना ध्यान रखना। नीरे वहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर सुए से अपने साथ लेकर चला जाता है। नीरे बाहर आकर सुए से पूछता है, हम घर क्यों जा रहे हैं, हमें साकुरा के पास रुकना चाहिए था, क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है। मुझे नहीं पता साकुरा के साथ क्या हुआ, पर साकुरा के कमरे और उसके बर्ताव को देखकर लगता है वो इतने वक्त से अकेला ही था, फिर हमें उसके पास रुकना चाहिए था। नीरे मान लो तुम कहीं खो जाओ और तुम्हें मदद के लिए एक चीज़ दी जाए तो तुम क्या लोगे। मैं अपना स्मार्टफोन लूँगा, क्योंकि इससे मैं अपनी लोकेशन का पता कर सकता हूँ। बिल्कुल, तुमने ये इसलिए चुना क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल करना जानते हो, पर अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिसका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते, इससे तुम्हारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। साकुरा के साथ भी कुछ ऐसे ही है, उसे नहीं पता दोस्तों पर निर्भर कैसे रहते हैं, इसलिए मुझे लगा अगर हम उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करेंगे इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं समझ गया, पर फिर भी मैं साकुरा की मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा था मैं साकुरा को टॉप पर पहुँचाने में उसकी मदद करूँगा, पर साकुरा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर साकुरा मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, चाहे सिर्फ थोड़ी सी, पर मुझे साकुरा की मदद करनी है। नीरे की बात से सुआ हैरान था, पर तभी वहाँ कटोहा आ जाती है। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो पानी पीने के लिए उठता है, पर तभी वो सभी का भेजा हुआ सामान देखता है, जिसमें उन्होंने साकुरा के लिए मैसेज छोड़ा था। साकुरा सोचता है मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ और किसी तरह ठीक भी हो जाता हूँ। तभी साकुरा उमेमिया की बात याद करता है, जब उसने कहा था तुम इसलिए जम गए थे क्योंकि तुम सभी को पसंद करते हो, जिसे याद करके साकुरा कहता है ये बकवास है, मेरे किसी को पसंद या नापसंद करने से मेरी लड़ाई का क्या लेना देना। तभी साकुरा के घर में कोई आता है और वो तेजी से साकुरा की तरफ बढ़ रहा था, जिससे साकुरा काफ़ी ज़्यादा डर गया था, पर वो कटोहा थी। जिसके बाद कटोहा साकुरा के लिए खाना बनाती है और साकुरा उसे खाने लगता है। कटोहा कहती है तुम्हारा रूम रहने के लायक नहीं है और तुम्हारे पास ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, पर साकुरा कटोहा पर ध्यान नहीं देता और अपना मस्त खाना खा रहा था। तभी कटोहा कहती है मुझे बाहर सुअर नीरे मिले थे, नीरे तुम्हारी काफ़ी चिंता कर रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। तभी कटोहा साकुरा के माथे पर बैंडेज जैसा कुछ चिपकाते हुए कहती है क्यों नहीं करना चाहिए था, सबको तुम्हारी चिंता है। कटोहा आगे कहती है मैंने सुना तुम फिर से किसी लड़ाई में पड़े थे, इसलिए तुम्हें बुखार हो गया। लड़ाई से बुखार का क्या लेना देना। पर कटोहा साकुरा का मजाक बनाते हुए कहती है इसका मतलब तुम सबको पसंद करते हो, इसलिए तुम्हें बुखार हो गया। इस बात से साकुरा को गुस्सा आ गया था। तुम्हें ये कैसे पता चला, किसने बताया तुम्हें। तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है और ये मुझे उमेमिया ने बताया था। मैं ये नहीं मानता किसी को पसंद करने की वजह से मेरा शरीर नहीं हिला, पर यह सच है तुम हिल नहीं पा रहे थे। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर इसके साथ जीने का रास्ता निकाला जा सकता है। इसके साथ जीने का रास्ता, तुम्हारा मतलब क्या है। हाँ, तुम अपने आसपास के लोगों पर निर्भर रह सकते हो उस काम के लिए जो तुम नहीं कर सकते। मजाक मत करो, मैं अकेला काम संभाल सकता हूँ। तभी कटोहा साकुरा के सामने से खाना उठा लेती है, जिस पर साकुरा कहता है मैं अब भी खा रहा था, तो खुद बना लो, तुम्हें बस सामान डालकर स्टोव पर चढ़ाना है, पर तुम्हारे पास कोई भी सामान नहीं है। तुम ये क्या कह रही हो। जब तुम सो रहे थे नीरव सुए ने तुम्हारे लिए सामान खरीदा था, मैंने खाना बनाया, इसलिए जब तुम सोकर उठे तुम्हें तुरंत खाना मिल गया। मैं अपना सामान खुद खरीद सकता हूँ।
मेरा मतलब वो नहीं था। हालांकि तुम वो काम खुद कर सकते हो, पर तुम्हारे बदले अगर वो काम कोई और करेगा तुम दूसरा काम कर सकते हो। वैसे भी इंसान एक बार में एक ही काम कर पाता है। साकुरा फिर काजी की बात याद करता है, मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और काजी को क्लास में देखती है जिससे कोई मिलने के लिए आया था। काजी बाहर आकर देखता है जहाँ साकुरा उससे कुछ बात करने के लिए आया था, पर तभी काजी के सभी क्लासमेट भी बाहर आ गए थे और वे काजी का मजाक बनाने लगते हैं। काजी से एक फर्स्ट ईयर का लड़का एडवाइस लेने आया है। काजी अब प्रॉपर सीनियर बन गया। तभी एक लड़का साकुरा को पहचान लेता है क्योंकि साकुरा सीसी तोरेन और कील की वजह से चर्चे में था, जिस वजह से साकुरा को भी वहाँ दिक्कत हो रही थी। तभी काजी एनोमोटो और कुसुमी से कहता है कुछ भी हो जाए इन्हें हमारे पीछे मत आने देना। जिसके बाद वे दोनों अकेले में आ जाते हैं जहाँ काजी पूछता है तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। कील से लड़ते वक्त मुझे लगा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना पड़ा, इसलिए मेरी समझ में आ रहा है मुझे दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। पर क्या तुम अपने वाइस कैप्टन पर निर्भर रहते हो? पेट्रोल के समय और लड़ते हुए भी तुम उन पर इतना निर्भर कैसे रह सकते हो? और क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? साकुरा की बात सुनकर काजी कुछ नहीं कहता और वो उसे एक कॉफी खरीद कर देता है। जिसके बाद काजी साकुरा को ऊपर छत पर लेकर चला जाता है। मैंने सुना था ऐसी बात करने के लिए ऊंची और खुली जगह बेहतर होती है। फिर काजी कहता है मैं दूसरों पर निर्भर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं वो काम खुद नहीं कर सकता। जिस पर साकुरा गुस्से में कहता है इसका मतलब तुम कमजोर हो। काजी साकुरा के हाथ से कॉफी छीन लेता है और उस पर एक लेबल लगा देता है। जिसके बाद काजी साकुरा से पूछता है ये क्या है? ग्रीन टी। बेशक ये ग्रीन टी है पर अंदर से हमेशा कॉफी रहेगी। मैं इस पर कितने भी लेबल क्यों ना लगा दूं, पर फिर भी ये कॉफी रहेगी क्योंकि लेबल लगाने से अंदर का सामान नहीं बदलता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यही कि तुम्हें पता है तुम ये काम नहीं कर सकते, पर फिर भी तुम मानना नहीं चाहते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कॉफी पर ग्रीन टी का लेबल लगा रहे हो। तुम अपनी कमियां मानने से मना करते हो क्योंकि तुम इस बात से डरते हो कहीं तुम्हें सब ठुकरा न दे। काजी की बात सुनकर साकुरा सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। ठुकरा देना, इनकार करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तो यही लगा था, पर उन सभी ने देखा मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने देखा मैं लड़ सकता हूँ और मुझे ग्रेट कैप्टन बना दिया, पर मैं उन सबकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। और ऊपर से अगर मैं उन पर निर्भर होने लगा तो सब मुझे ठुकरा देंगे। मैं नहीं जानता सब तुम्हें कैसे देखते हैं, पर उन्हें इतना तो पता है तुम्हारे अंदर डर है। भला मैं क्यों डरने लगा और इस बारे में उन्हें कैसे पता? जब तुम अचानक से चिल्लाने लगोगे सबको पता ही चल जाएगा। ये बिल्कुल डॉग और कैट जैसा है, जब वे डरते हैं दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। पर साकुरा के कुछ भी समझ में नहीं आया था। जिसके बाद काजी फिर से कहता है लोग मानते हैं इस छत पर भूत है, जिसे देखने के लिए एक स्टूडेंट रात में यहाँ घुस आया और इसने देखा यहाँ पर एक औरत खड़ी है, जिसे देखकर वो डर गया। पर जब वो सुबह फिर से छत पर आया उसने देखा यहाँ सिर्फ एक कपड़ा लटक रहा था। साकुरा कहता है मतलब उसे लगा भूत है और वो बेवजह डर रहा था। सही कहा, जैसे तुम सोच रहे हो वे लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और तुम बेवजह डर रहे हो। तुम ये कभी नहीं जान पाओगे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। पर फिर भी जब तुम कमजोर और डरे हुए थे तब भी वे लोग तुम्हें अपनाने के लिए तैयार थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा तुम कौन हो, ना कि ये तुम क्या कर सकते हो। काजी आगे कहता है तुम बेवजह डर रहे हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम उन्हें ठीक से नहीं देख रहे। तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बन गए, पर मैं जानता हूँ ये कैसा महसूस होता है। काजी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी तभी उमेमिया पीछे से ताली बजाने लगता है। वाह काजी, तुमने क्या बात कही? काजी देखता है हरागी और उमेमिया उनके पीछे खड़े थे, जिन्हें देखकर काजी शर्मा गया था। तभी हरागी कहता है हमारा इरादा छुपकर बातें सुनने का नहीं था, जिसे सुनकर काजी की हालत खराब हो गई थी। तभी उमेमिया कहता है तुम तो बिल्कुल हरागी जैसी बातें करने लगे हो। पर तभी काजी उमेमिया के चेहरे पर काफी जोर से मुक्का मारता है, जिस वजह से उमेमिया का खून निकलने लगता है और काजी घबराकर वहां से भाग जाता है। तभी उमेमिया कहता है काजी सच में बड़ा हो गया, काफी जोर से मुक्का मारा उसने। जिस पर हरागी कहता है काजी को लात भी मारनी चाहिए थी। जिसके बाद उमेमिया साकुरा से कहता है साकुरा तुमने काजी की बात के बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचा? हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता। मुझे डर नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है सब मुझे इसी तरह अपना लेंगे। ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं नहीं कर सकता पर दूसरे कर सकते हैं, और जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरे नहीं कर सकते। वैसे भी दूसरों की मदद करना और उनसे मदद लेना ये चीज़ें रिश्तों को और गहरा बना देती है। तुम्हें काजी की बात पर यकीन करके अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद साकुरा उस बारे में सोचता है जब उसने नागोटो से कहा था तुम अपना सर उठाकर सबको देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जिसे सोचकर साकुरा कहता है मुझे किसी को ये कहने का हक नहीं है। जिसके बाद साकुरा वहाँ से चला जाता है और फिर उमेमिया हरागी से कहता है ये देखना काजी अपने जूनियर को एडवाइस दे रहा है, तुम्हें तो ये सोचकर खुशी हुई होगी सीनियर। जिस पर हरागी हाँ करता है। जिसके बाद देखते हैं हरागी ने भी बिल्कुल ऐसे ही काजी को समझाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।